स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण में आज अपना टॉपिक है क्रिया। इससे पहले हमने दो टॉपिक पढ़ लिए हैं, संज्ञा व सर्वनाम। ये दो टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं, संज्ञा व सर्वनाम। और इसके बाद में अपना तीसरा टॉपिक है, तीसरी विषय वस्तु है क्रिया। क्रिया तो आज हम क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। क्रिया की परिभाषा देखिए, क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना, किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना आदि, ये सभी क्रिया के उदाहरण हैं। जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना आदि। अतः दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले, अतः जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। तो क्रिया की परिभाषा यही है कि जिन शब्दों से हम किसी काम के करने या होने का हमें पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे क्रिया के उदाहरण देखो, सबसे पहले है नंबर 1, पानी लाओ। पानी लाओ मतलब हम किसी को आदेश देते हैं कि पानी लाओ, तो इसमें लाओ जो शब्द है उसमें क्रिया है। दूसरा है चुपचाप बैठ जाओ। चुपचाप बैठ जाना, तो जाना शब्द में भी क्रिया है। रुको, रुको शब्द, रुकना क्रिया शब्द है। और जाओ शब्द में जाना क्रिया शब्द है। तो ये सब है क्रिया के उदाहरण। तो यहाँ तक पढ़ा बच्चों हमने कि क्रिया की परिभाषा और इसके उदाहरण। क्रिया की परिभाषा की मुख्य बात यही है कि जिन शब्दों से हमें काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। अतः अब हम देखते हैं कि क्रिया हमेशा धातु से बनती है। क्रिया हमेशा किससे बनती है? धातु से। क्रिया का निर्माण धातु से ही होता है। क्रिया का निर्माण धातु से ही होता है। तो जब धातु में ना लगा दिया जाता है, ना लगा दिया जाता है तब क्रिया बनती है। किसी भी धातु में यदि ना शब्द लगा दिया जाता है तो वो क्रिया बन जाती है। जैसे आगे देखते हैं हम धातु की परिभाषा। जिस मूल रूप से क्रिया को बनाया जाता है उसे धातु कहते हैं। जिस मूल रूप से क्रिया को बनाया जाता है उसे हम धातु कहते हैं। मतलब क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे ही हम धातु कहते हैं। धातु जैसे खा जोड़ ना, खाना, इसमें खा धातु है और ना क्रिया है। तो ये दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं? क्रिया बन जाती है। पढ़ जोड़ ना, तो इससे शब्द बनता है पढ़ना। खा जोड़ना खाना, पढ़ जोड़ना पढ़ना। तो खाना और पढ़ना ये दोनों क्रिया शब्द हैं। अतः अब हमने आज इतना ही पढ़ा है कि क्रिया की परिभाषा और उसके उदाहरण। और क्रिया बनती कैसे है? धातु से बनती है। क्रिया धातु से बनती है। धातु में यदि ना लगाया जाता है तो कोई भी क्रिया शब्द बन जाता है। जैसे खाना, पढ़ना, पीना, जाना इत्यादि। तो आज के लिए इतना ही है बच्चों। आपको पूरा होमवर्क करना है और इसे याद भी करना है। थैंक यू।